जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ ट्रिक बाय आशीष सर पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन सदाबहार टॉपिक है। बोर्ड के एग्ज़ाम से लेकर के आपका जनरल कंपटीशन तक में आपको इस चैप्टर से प्रश्न देखने को मिल जाएगा और एक दो नहीं, ढेर सारे प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं। तो दोस्तों, परावर्तन आखिर हो किसका रहा है? तो कहिएगा कि सर अभी तो आपने बताया था कि प्रकाश का परावर्तन चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब परावर्तन हम लोग कर रहे हैं प्रकाश का। तो समझिए, आखिर इस चैप्टर में तामझाम जितना भी होगा ना, सारा का सारा किसका होने वाला है? प्रकाश का ही होने वाला है। तो समझ लेते हैं आखिर प्रकाश किस बला का नाम है। तो देखिए, प्रकाश ये है ना दोस्तों, प्रकाश देखिएगा, प्रकाश इंग्लिश में इसे लाइट कहते हैं, है ना। तो आखिर प्रकाश है क्या? तो प्रकाश वैसा ऊर्जा है, वैसा कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। आप हमें देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे ढेर सारे लाइट लगे हुए हैं, इसी के कारण आप हमें देख पा रहे हैं इतना क्लियरली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ गए ना। तो देखिए, प्रकाश उस कारक को कहते हैं, उस ऊर्जा को कहते हैं जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। एग्जाम्पल समझिए, आप जब छिपा छिपी खेलते थे चोर पुलिस वाले खेल में, तो आप क्या करते थे? कोई अंधेरा वाला जगह को आप खोज लेते थे। आप क्या करते थे? उस जगह पे छिप जाते थे और जो आपको पकड़ने के लिए चोर बनते थे वो क्या करते थे? आपको ढूंढते थे, बट आप उसे नहीं दिखते थे। कारण क्या था? क्योंकि आप अंधेरे में हैं। तो अंधेरा में आप दिख नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप उस अंधेरे वाले जगह से वो जो आपको खोज रहे हैं, क्या आप उन्हें देख सकते हैं? बोलिएगा जी हाँ, देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि तो भाई वो दिन के एकदम उजाला में है, इसके कारण हम उसे देख सकते थे। इसका मतलब है कि आपको देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी है? प्रकाश की आवश्यकता पड़ी है। समझे ना। अक्सर लोग ना कन्फ्यूज आ जाते हैं जब अपना शक्ल रात में आईना के सामने ले जाते हैं। क्या करते हैं? टॉर्च लेकर के जाएंगे और वो टॉर्च क्या करेंगे? आईने पे ऐसे करके जला देंगे, इधर से क्या करेंगे? आईना पर जला देंगे। उनका चेहरा साफ साफ नहीं दिखेगा। तब याद आएगा, ओ माय गॉड, हमें तो चेहरा देखना है। तो फिर क्या करेंगे? वो टॉर्च को इस तरह से अपने चेहरा पे जलाएंगे और अपनी 14वीं का चांद देख लेंगे। बड़ा सुंदर मुखड़ा है एकदम से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्रकाश से हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब समझिएगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रदीप्त पिंड या दीप्तिमान पिंड कहते हैं। प्रदीप्त किसे कहते हैं? कि वैसा पिंड, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकल रहा है, उसको क्या कहते हैं? प्रदीप्त पिंड कहते हैं। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, सूर्य से प्रकाश निकल रहा है तो सूर्य हो गया प्रदीप्त पिंड। आप फिर एग्जाम्पल ले लीजिए, जलता हुआ बल्ब। कोई भी लाइट को आप जला दीजिए, उससे आपका प्रकाश निकलेगा, तो वो क्या हो जाएगा? प्रदीप्त पिंड हो जाएगा। और अब आ जाता है उसके जस्ट अपोजिट अप्रदीप्त पिंड। तो अप्रदीप्त पिंड कौन सा हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है कि सर जिससे प्रकाश निकलता है हो जाएगा प्रदीप्त, और अगर जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा वो हो जाएगा अप्रदीप्त। जी हाँ, बहुत होशियार हैं आप लोग, अच्छा से समझ जा रहे हैं। देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकला है प्रदीप्त पिंड हो गया, लेकिन जिससे प्रकाश नहीं निकला है वो क्या होगा? ओ प्रदीप्त पिंड होगा। वेरी गुड। आपने क्या सीख लिया? प्रकाश के बारे में सीख लिया कि प्रकाश उस ऊर्जा को कहते हैं जिसके कारण हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। उसके बाद प्रकाश जिससे निकलता है उसे हम लोग कहते हैं प्रदीप्त पिंड। क्या कहते हैं उसे जी? तो प्रदीप्त पिंड। इसी का एक और नाम हो गया दीप्तिमान पिंड। इसी का एक और नाम क्या हो जाएगा? दीप्तिमान पिंड। एक प्रदीप्त पिंड हो गया और दूसरा आप लोग देख लिए हैं अप्रदीप्त पिंड। क्या देखे हैं? अप्रदीप्त पिंड, है ना। तो जिससे प्रकाश निकल गया प्रदीप्त हो गया, और जिससे नहीं निकला वो अप्रदीप्त हो गया ना। चलिए, अब हम लोग एक और नया टर्म सीखते हैं जिसका नाम है किरण पुंज। देखिए, किरण पुंज आप लोग गौर से देखिएगा, जो आपको हम बताने वाले हैं थोड़ा सा आप देखिए, आप कभी नहीं भूलिएगा। देखिए, किरण पुंज, किरण पुंज, गौर से सुनिएगा जी।
किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अच्छा देखिए, पूंजी आप लोग समझते हैं? पूंजी 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 आप लोग समझते होंगे पूंजी। कोई दुकानदार अपने दुकान खोलने से पहले जब अपना वो दुकान का अपना शुभारंभ करते होंगे तो उस दुकान का ओपनिंग करने के लिए उसको ढेर सारे पैसों की आवश्यकता होती होगी, तब ना वो एक अच्छा सा दुकान अपना खड़ा कर लेते हैं। तो उस दुकान को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए उसे ढेर सारे पैसे की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। समझ में आ गया ना? उसी तरह से वो हो गया पैसे वाली पूंजी, है ना? तो ढेर सारे किरण, ढेर सारी रेज, मतलब बहुत सारे किरण होगा ना जहाँ पे, उसी को हम लोग कहेंगे किरण पुंज। समझ में आ गया ना? मतलब किरणों की पूंजी को हम लोग क्या कह देंगे? किरण पुंज कहेंगे। तो किरणों के समूह को बॉस हम लोग क्या कह देंगे? किरण पुंज कह देंगे। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक आप लोग सीखे होंगे। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ और समझते हैं, उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन को समझ लेंगे। देखिए तो समझिए जरा सा। वैसा वस्तु जिससे हो करके प्रकाश आर पार निकल जाए उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शी। क्या कहते हैं? पारदर्शी। मतलब पार हो गया, ई पार से ऊपर। समझ में आया ना? जैसे क्या करेंगे हम, सिंपल सा कोई एक वस्तु रखें और उस पर हम क्या किए? टॉर्च ऐसे जलाएं तो क्या हुआ? प्रकाश आया और इस वस्तु पे पड़ के हेल जाए ई पार। हेलना मतलब आर पार हो जाए। समझ में आ रहा है ना? तो जब प्रकाश इस पार से उस पार हो जाए तो वो वस्तु क्या हो जाएगा? पारदर्शी हो जाएगा। ठीक है ना? वैसा वस्तु जिससे हो करके प्रकाश उस पार निकल जाए उसे कहते हैं पारदर्शी। लेकिन कुछ ऐसा भी तो प्रकाश होगा, बोला नहीं हमको प्रकाश से गुस्सियाए हैं, हम उसको आर पार नहीं होने देंगे। तो वैसा वस्तु जो प्रकाश से गुस्सा हो और अपने से हो करके प्रकाश को आर पार ना जाने दे उसे कहते हैं अपारदर्शी। समझ में आ गया ना? तो वैसा वस्तु जिससे हो करके प्रकाश आर पार चल जाए पारदर्शी, और जिससे हो करके आर पार नहीं हो उसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी। कुछ ऐसा भी तो प्रकाश होगा जो थोड़ा बहुत प्रकाश को बोलेगा हाँ हाँ तुम मेरा दोस्त है, तुम लोग पार हो जाओ, बाकी बात सबसे गुस्सी आ गए हैं, तुम लोग पार नहीं होगा। समझ में आया? तो ऐसा कोई वस्तु होगा ना जिससे प्रकाश की कुछ मात्रा आर पार हो जाए और कुछ मात्रा आर पार नहीं हो, यानी प्रकाश की कुछ मात्रा आर पार हो जाए और कुछ मात्रा आर पार ना हो पाए, उसे कहते हैं पारभासी। समझ में आ गया ना? चलिए अब एग्जाम्पल ले लेकर के हम देख लेते हैं। एक प्लास्टिक या तो कांच, शीशा से क्या होता है ना, प्रकाश आर पार हो जाता है तो शीशा हो जाएगा पारदर्शी। बट वही शीशा को आप घिस दीजिए तो घिसने के बाद उससे कुछ प्रकाश आर पार होगा, बाकी बात प्रकाश आर पार नहीं होगा, इसी पार में रह जाएगा, तो उसको कहते हैं पारभासी। अब क्या करिए, उसी शीशा को पीछे से पेंट कर दीजिए, अब कुछ भी प्रकाश आर पार नहीं होगा, एकदम गाढ़ा पेंट मार देंगे तो प्रकाश आर पार होगा ही नहीं, तो उस स्थिति में हम उसे कह देंगे अपारदर्शी। चलिए अब आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म करते हैं और अब हम लोग सीख लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किस बला का चीज़ है, किस बला का। चलिए अब इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं। गौर से देखिए दोस्तों, हम क्या किए हैं, एक सिंपल सा एक टॉर्च जला दिए हैं। यहाँ पे क्या किए हैं, एक टॉर्च हम इस पर जलाए हैं। क्या जलाए हैं? टॉर्च। अब जब टॉर्च का लाइट इस पे पड़ा है ना तो ये क्या होगा, लाइट इधर इस तरह से परावर्तित हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए यही हो जाता है प्रकाश का परावर्तन। बोलिएगा सर अगर हमसे कोई बोलेगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करके ऐसे कर देंगे तो हो गया प्रकाश का परावर्तन। नहीं जी, ऐसा नहीं है। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है समझिए, जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकराती है, ये देखिए ये प्रकाश है ना, ये प्रकाश इधर से आ रही है और ये समतल सतह है ना जी, ये समतल सतह से टकराती है तो वो प्रकाश उसी पथ पे यानी जिधर से आई है ना उधर ही क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, लौट जाती है, और प्रकाश की यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इज इट क्लियर? फिर से, जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकराती है तो प्रकाश उसी रास्ते पे क्या होता है, लौट जाती है, उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन।
समझ गए होंगे अब आप लोग। तो देखिए प्रकाश क्या हुआ, आया यहाँ पे, इस समतल सतह से टकराया, कहाँ पे टकराया, तो इस जगह पे टकराया, और यहीं से क्या हुआ, उधर लौट गया, उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आप सिंपल सा एक बॉल को क्या कीजिए, बॉल को भी ऐसे करिए ना, तो बॉल का परावर्तन टकरा के ऊपर की ओर आ जाएगा, बॉल का परावर्तन। तो ये क्या हुआ, लाइट का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। अब गौर से सुनिए, ये प्रकाश देखिए टकराने के लिए इधर आ रही है ना, इस बिंदु पे आ रही है ना जी, जी हाँ आ रही है। तो वह प्रकाश जो आ रही है ना, आने वाली प्रकाश, उस आने वाली प्रकाश को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं जी, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। तो वो प्रकाश जो आ रही है, आने वाली प्रकाश को कहते हैं आपतित किरण। ये है ना किरण, इधर से आ रही है इस समतल सतह से टकराने के लिए, तो आने वाली किरण क्या हो जाती है, आपतित किरण। अच्छा, ये आ करके क्या हो रही है, जा रही है ना, परावर्तन होकर के जा रही है, परावर्तित होकर की। तो इसको कहते हैं हम लोग आपतित किरण, और इसको कहते हैं हम लोग परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये परावर्तन के बाद लौट जा रही है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। अच्छा, आप समझिए ज़रा सा, ये हो गया आने वाली किरण, ये हो गया जाने वाली किरण। तो प्रकाश आई, समतल सतह से टकराई, और इधर से परावर्तन हो गया, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन का ना कुल 2 नियम होता है, वही नियम को फॉलो करके प्रकाश का परावर्तन होता है। तो हम लोग अब प्रकाश का परावर्तन का नियम पढ़ लेना। परावर्तन के कुल 2 नियम होते हैं बॉस, गौर से सुनिएगा। ये देखिए, ये बिंदु है ना, इस पर आप क्या कीजिए, सिंपल एक लंब खींच दीजिए। क्या खींच दीजिए, लंब खींच दीजिए। तो गौर से देखिएगा जरा सा, प्रकाश का पहला नियम तो आपका यही कह देगा कि आपतित किरण, क्या कहेगा, आपतित किरण। देखिए मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद बताइएगा। आपतित किरण, आपतित किरण, फिर ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और ये है ना, ये लंब, जो ये वाला जो है लंब है, इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ये तीनों है ना बॉस, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इस पर जो हम अभिलंब अभी डाले थे, ये तीनों कहाँ पर है, एक ही बिंदु पर है ना। गौर से देखिएगा, तीनों आई, यहीं पे आकर के प्रकाश टकराई, गई भी थी तो इधर से ही, और हम अगर यदि लंब भी डाले हैं तो इसी बिंदु पर डाले हैं। ये जो होता है ना, वो तीनों एक ही तल पे होता है। किस पे होता है, एक ही तल पर होता है। जी हाँ, जरूर होता है। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इस पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही तल पे है, यानी एक ही बिंदु पर है। तीनों का देखिए इसी जगह पे है ना। ये हो गया परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम समझिएगा, ये आने वाली किरण है ना, आपतित किरण, और ये तो आपका अभिलंब लिख ही देते हैं यहाँ पे, अभिलंब, अभिलंब। ये देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कुछ आपको दिख रहा है, एंगल दिख रहा है ना, जी हाँ दिख रहा है। इसको हम लोग ना आई से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए, आप इधर परावर्तित किरण और फिर ये अभिलंब के बीच में आपको एक और एंगल दिखता होगा, इसको हम लोग आर से डिनोट कर देते हैं। तो गौर से समझिएगा जरा, परावर्तन का दूसरा नियम यही कहता है कि ये वाला आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है ना, ये बराबर होगा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण का। तो ये जो कोण है ना बॉस, इसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण, इसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। और इधर वाला है ना जो एंगल, इसे हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। अब आप लोग बोलिएगा कि ऐसा क्यों कहते हैं सर, तो जो गौर से सुनिएगा, हम बताते हैं। आपतित किरण
और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, क्योंकि ये आपतित किरण और अभिलंब के साथ बना है। अब गौर से सुनिए, इसका नाम परावर्तन कोण इसलिए रखा गया क्योंकि ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है। सिंपल सी बात है, समझ में आया ना। और इस नाम से भी आप लोग आराम से समझ लीजिएगा कि परावर्तित किरण के साथ का बना कोण परावर्तन कोण, और आपतित किरण के साथ का बना कोण क्या हो जाएगा, आपतित कोण, तो आपतन कोण हो जाएगा। तो देखिए दूसरा नंबर का जो है ना परावर्तन का नियम यही है कि आपतन कोण जो है ना बॉस, आपतन कोण वो बराबर होता है किसका, परावर्तन कोण का। यानी आई है ना, आई बराबर आर। इज इट क्लियर? तो समझे, फिर से दिखा देते हैं आपको। हम क्या बोले थे कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश उस ऊर्जा को कहते हैं जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक आप लोग सीखे हैं। प्रकाश उस ऊर्जा को कहते हैं जिसके कारण हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। उसके बात रही कि भाई प्रकाश निकलेगा कहाँ से, तो प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है, जिस पिंड से निकलता है, उस पिंड को हम लोग कहते हैं प्रदीप्त पिंड। क्या कहते हैं, प्रदीप्त पिंड। और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे कहते हैं अप्रदीप्त पिंड। तो प्रदीप्त पिंड का एग्जाम्पल, तो प्रदीप्त पिंड का एग्जाम्पल हो गया आपका जलता हुआ बल्ब, सूर्य, ये तारा, ये सब क्या हो जाएगा, प्रदीप्त पिंड। और अप्रदीप्त पिंड लकड़ी, गोईठा, आपका कोई भी पत्थर, ये सब क्या हो जाएगा आपका अप्रदीप्त पिंड। फिर आपका आया किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज के नाम से जानते हैं। यानी किरण की जहाँ पे खूब सारा पूंजी रहेगा ना, मतलब किरणों का समूह रहेगा, उसे हम लोग किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कुल 3 प्रकार का होता है, उसे हम किसी और वीडियो में आपको हम समझा देंगे, फिलहाल यहीं तक आप रहिए। उसके बाद हम लोग देखे थे कि वस्तु के बारे में थोड़ा सा देख लिए थे। तो एक होता है पारदर्शी, जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, मतलब एन्ने से ओन्ने हिल जाए, उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी। और एगो ऐसा होता है जो आर पार होने ही नहीं दे, डायरेक्ट देखेगा प्रकाश को, बोलता है प्रकाश हम तुमसे गुस्सिया हैं, नहीं जाने देंगे। तो वैसा वस्तु क्या कहलाता है, अपारदर्शी। जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाए पारदर्शी, और जिस वस्तु से प्रकाश आर पार ना हो पाए उसे कहते हैं अपारदर्शी। आर पार होने वाला पारदर्शी और आर पार ना होने वाला अपारदर्शी। और वैसा वस्तु जो थोड़ा थोड़ा ना क्या करे, आर पार होने दे प्रकाश को, उसे हम लोग कहते हैं पारभासी। कोई दिक्कत? फिर हम लोग देखे थे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकरा के लौट जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन का कुल 2 नियम होता है। कौन सा? आपतित किरण, परावर्तित किरण, और अभिलंब, यानी आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और परावर्तित होकर के जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, और इस पर जो हम अभिलंब खींचे थे वो तीनों एक ही समतल पे था, ये हम लोगों ने देखा था। ये हो गया परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा का नियम क्या कहता है उसे भी ज़रा देख लेते हैं फिर से। तो दूसरा का नियम होता है कि ये दोनों के बीच में जो कोण बनल है ना, इसको हम लोग आपतन कोण कहेंगे, और ये दोनों के बीच में जो कोण बनल है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है ना? तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। यही तो था, समझ में आ गया ना यहाँ तक? अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग दबा के इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और हाँ, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।